आरती सीरा मायन भेके तीरथ करित ललित सियति आरती सीरा मायन भेके तीरथ करित ललित सियति गावत चले जाओ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चार कुंवर चारो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदों तुलसी के चरण जिन किन्हें जग काज कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारि।
श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु चरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भजो दीनबंधु दीनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् शिर मुकुट कुंडल तिलक चारो उदारो अंग विभूषणम सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम् मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् जय सीता राम 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 जय सीता
सीताराम जय 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 सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमंत लालजू महाराज की जय हो, गरीबनाथ भगवान की जय हो, सदगुरु भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमंत लाल जो महाराज तथा सदगुरु भगवान के युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित भगवान के ध्रुव प्रहलाद समान लाडले प्यारे आप सभी हरि भक्त सज्जनों, सती सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली परम स्नेहमयी ममतामयी माताएं बहनें, यत्र तत्र सर्वत्र एन केन प्रकारेण इस कथा यज्ञ से जुड़े आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सियाराम। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा दृढ़ नावा। परमात्मा की कथा भवसागर पार जाने के लिए नौका के समान है। छोटी सी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ भी अगर पार करनी हो तो नौके की जरूरत होती है। अपार भवसागर पार करने के लिए नौका चाहिए, तो वो है भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का दर्शन और भगवान के धाम में निवास करना। भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम। नाम, भगवान के नाम का जप करना। नाम को नौका कहा गया है, नाव कहा गया है। फिर रूप का वर्णन है। भगवान का प्रतिदिन दर्शन कीजिए। भगवान के दर्शन करने से भगवान के दिव्य गुण आपके अंदर बसेंगे, और जब मनुष्य के अंदर दिव्य गुणों का, सात्विक गुणों का विकास होगा तो उसे भगवान की कथा सुनने में अच्छी लगेगी और संसार के लिए भी कुछ अच्छा करने की इच्छा होगी। जब आप भगवान के कथा को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, चरण राम तीरथ चली जाए, तिन समान अमरावती नाही। भगवान जिस भूमि पर दिव्य लीला किए हैं, जहाँ जहाँ भगवान के चरण कमल पधारे हैं, वो सबको तीर्थ कहा गया है। तीर्थ का मतलब क्या? जहाँ जहाँ भगवान के चरण कमल पड़े हैं, ये सब तीर्थ हो गए। चरण राम तीरथ चली जाए, तिन समान। जहाँ भगवान के चरण पड़े हैं, भले वहाँ खाली धूल हो, लेकिन स्वर्ग का सुख भी उसके आगे फीका है। राम नाम, राम कथा की महिमा का वर्णन एक पुराण में एक कथा है कि एक बार शिव और शक्ति
दोनों किसी भक्त के यहाँ भ्रमण करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक वट वृक्ष आता है और वट वृक्ष के नीचे अपना आसन वासन झोला थैला जो भी उनके पास हो वो रखने के बाद बैठ करके जल पान करते हैं। और थोड़ी देर में पार्वती जी देखते हैं कि शंकर भगवान वहाँ धूल में, अपने क्या कहते हैं उसको, धूल में उंघड़ाना, हिंदी में क्या बोलेंगे, थोड़ा मेरा लेटना, उसमें धूल में पूरा शरीर धूल धूसरित हो गया। माताजी पूछने लगी, भगवान लगता है भांग धतूर का नशा ज्यादा चढ़ गया है, यहाँ विश्राम करने के लिए रुके थे और आप अपना पूरा कपड़ा बिगाड़ लिए, ये धूल में लेटने के लिए आपको यहाँ हमको लेके आए हैं। शंकर भगवान मुस्कुराने लगे, देवी ये ऐसे सामान्य धूल नहीं है, यहाँ 1000 वर्ष पहले किसी भक्त ने राम नाम का आयोजन किया था, अखंड रामधुन चला था, रामायण का पाठ हुआ था और जहाँ पर भगवान के नाम जहाँ निकलता है वो पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है, भगवानमय हो जाता है। इसलिए मैं इस जगह का चरण धूल अपने शरीर में लगाने के लिए इसमें लेट रहा हूँ। आप सब श्री धाम वृंदावन की यात्रा किए हों। वृंदावन के लिए मीराबाई को किसी ने पूछा, मीराबाई मेवाड़ छोड़ने के बाद पूरे भारत की यात्रा आपने की, मीराबाई आप जरा ईमानदारी से बताओ आपको सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ आया? तो मीराबाई कहती है, आलीरी मोहे लागो वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागो वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। मुझे सबसे ज्यादा आनंद आया वृंदावन में। वृंदावन में आप लोग जब यात्रा में गए होंगे तो आप लोग रमण रेती गए होंगे, रमण रेती। वहां आप जाते हैं तो आप भी धूल में यार उठते हैं और फिर घर बनाते हैं, अपने मन की मनोकामना करते हैं। वो कितनी पवित्र भूमि होगी विश्राम घाट की, जहाँ की मिट्टी भगवान ने भक्षण कर लिया था। भागवत की कथा बड़ी रसीली कथा है। जहाँ जहाँ भगवान के चरण चिन्ह गए हैं वो सब तीर्थ समान है, तीर्थ स्थान है, तो वहाँ वहाँ एक बार जाना चाहिए। भगवान के धाम में जाएंगे तो आपको संतों का दर्शन होगा, उनका जीवन दर्शन होगा, उनके रहने की शैली आपको पता होगी। एक महात्मा ने श्री अयोध्या धाम का बड़ा सुंदर वर्णन किया। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। तीर्थ स्थान में अयोध्या के संतों का कैसा भाव है, एक दूसरे को कैसे बुलाते हैं। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, करें कीर्तन संत मगन मन गलिन गलिन में डोले। हाँ जी अवध गलिन में डोले, सीताराम धुन प्यारी मस्तानी लागे, प्यारी मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। प्रतिदिन कथा सुननी चाहिए, प्रतिदिन भगवान के लीलाओं का गान पान करना चाहिए। आप कहेंगे अभी एक बार कथा सुन लिया, बार बार सुनने से क्या फायदा होगा। आप आज सुबह में उठे तो घर में झाड़ू लगाए थे, कचरा पोछा किया था, अब यहां से आप जाएंगे, फिर शाम को करेंगे।
चलो शाम की छुट्टी कर दो, कल सुबह में करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? एक दिन कर दिया, फिर करेंगे साल 2 साल के बाद। क्यों दीदी? दाई को तुम भी बहुत परेशान करती हो, यहाँ धूल रह गई, यहाँ ये रह गई, यहाँ वो रह गई। क्यों प्रतिदिन क्यों झाड़ू लगाते हैं? इसलिए कि धूल को बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। कचरा को बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। धूल बढ़ जाएगा, कचरा बढ़ जाएगा, गंदगी बढ़ जाएगी, और सोना को निकाल के तिजोरी में संभाल को रखो, साला उतना का उतना ही निकलता है। 1 तोला भी बढ़ता नहीं है। 100 रखो तो 99 हो जाएगा, लेकिन 101 नहीं होता है। इसी तरह अच्छाइयों को समेटना पड़ता है। हम मन की, गंदगी की, पानी की, ये सब की गति जो है हमेशा नीच तरफ है, ऊंच तरफ नहीं है। पानी को ऊपर टंकी पर चढ़ाना होगा तो मोटर चलाना पड़ेगा। इस बार तो बुलेट का भी बिल बहुत आएगा। पहले 1 बार चलाता होगा, अब तो 3-3 बार चलाना पड़ता है। हम लोग बहुत पानी बर्बाद कर देते हैं। जब पानी को ऊपर चढ़ाना है तो मोटर चाहिए। इसी तरह हमारे आपके मन की गति को अगर ऊर्ध्व करना है तो इसको एक्स्ट्रा पावर चाहिए। भगवान की कथाओं का, लीलाओं का वर्णन सुनेंगे, गाएंगे तो मन साफ रहेगा। नहीं तो मन में भी अनेक प्रकार के विकार आके अपने आप बैठ जाते हैं। उसको बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। इसलिए प्रतिदिन सत्संग रूपी झाड़ू लगाते रहिए अपने मन के आंगन में, तो उस पवित्र आंगन में परमात्मा श्री राम जी का आगमन होगा। कल कथा में कहाँ थे? भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे थे और सुमंत मंत्री अयोध्या तरफ प्रस्थान किए। बैठ बिटप तर दिवस गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके दिन बिताया। रात के अंधेरे में अवधि प्रवेश कीन अंधियारे, अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे। दरवाजे पर रथ को रखकर और फिर कौशल्या जी के महल की तरफ जाने लगे। माताजी, माताजी, आप कहेंगे पुकार क्यों करने लगे? देखा हुआ नहीं था? मंत्री जी को देखा हुआ तो था, लेकिन राम जी के वियोग में रो रो करके उनका बड़ा बुरा हाल था। आंख से दिखाई नहीं दे रहा है और कान से सुनाई नहीं दे रहा है। सुनई न श्रवण, श्रवण मतलब कान, सुनई न श्रवण नयन नहीं देखा। आंख से सुन नहीं पा रहे हैं और आंख से देख नहीं पा रहे हैं और कान से सुन नहीं पा रहे हैं। माँ कौशल्या का भवन कहाँ है, कहाँ है? एक अंधे की भांति मंत्री व्याकुल हो रहे हैं बार बार। दासी दीख सचिव बिकलाई, दासी दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गयौ लवाई। हाथ पकड़कर और मंत्री जी को कौशल्या जी के भवन तरफ ले गए। आप कहेंगे राजा तो कैकेयी के महल में थे जब राम जी का वनवास हुआ। जब कैकेयी ने राम वनवास करा दिया, नहीं मानी, तो दशरथ जी ने कैकेयी के साथ अपना संबंध विच्छेद कर दिया। किसी ने कहा जब विवाह होती है तो विवाह के समय तो लोग वो जन्मों जन्म का साथ निभाने का वादा करते हैं, और पिक्चर वाला गाता भी है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। और हद तो तब हो जाती है, कहता है अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। जैसे कि जन्म मरण पर इनके बाप का अधिकार है।
अब अगले जन्म में फिर याद रहेगा, हाँ ये हम हैं और वो हैं। ये सब कागज के फूल हैं, इसमें खुशबू नहीं आ सकती। अपना ये मानव जीवन सुधार लो, ऐसा जीवन सुधार लो कि फिर से मानव जन्म लेना ही ना पड़े। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम से त्राण हो जाए। अरे मरना मरना सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। एक बार ऐसा मरो फिर मरना न होई। चदरिया झीनी रे झीनी, ए राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। कबीर दास कहते हैं, हे मनुष्य, जब तुम पैदा हुए, किसी के घर बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रोता है। जन्म के समय बच्चा रोता है और बच्चे के रुदन की आवाज को सुन करके उनके अपने लोग खुशियां मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, जिलेबी बांटते हैं, पेड़ा बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं। अरे पागल, रोते रोते पैदा हुआ, क्या मर करके भी रोते रोते जाना चाहते हो? कबीर ने सावधान किया है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो, जाने समय किसी बात की याद न रहे, फरियाद न रहे, और ऐसा काम करके जाओ कि लोग मरने के बाद भी, वर्षों के बाद भी याद रहे। आज फलाना बाबा होते, आज फलाने भाई होते, आज फलाने अंकल होते, तो ये दिन देखना ना पड़ता। ऐसा जीवन मत जियो कि लोग जाकर के भगवान से प्रार्थना करके, हे भगवान अब इससे पिंड छुड़ाइए, हम थक गए हैं, हम लुट गए हैं, अब इसको आप अपने स्थान के लिए उठा लीजिए। कैसा जीना है? जन्म लोगे तो रोते रोते जन्म लेना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। तो क्या मरने के बाद भी रोते रोते जाना चाहते हो? कौन रोता है, कौन हंसता है? रोएगा वो जब इनकम टैक्स वाले का रेड पड़ता है, तो कौन कौन लोग भागते हैं, डरते हैं? जिनके हिसाब में घोटाला होता है, जिसका हिसाब क्लियर है, खाता बही चकाचक है, आओ साहब देख लो क्या अर्जा है। इसलिए मनुष्य को मेरे हिसाब से 22 साल कम से कम पढ़ना चाहिए। मतलब फिर से कह दूं, 5 साल तक बच्चों को खेलने देना चाहिए। अभी तो 2.5 साल के बच्चा को भेज देते हैं, जाओ भेजो, अभी से मजबूत हो जाएगा। हमको सबने कहा बापू बच्चा को भेजो, मैं अभी नहीं भेजूंगा, उसको खेलने का उम्र है, वो 5 बरस तक मेरे साथ खेलेगा, 5 साल पूरा होगा तभी हम उसको स्कूल में भेजेंगे। खेलेगा कब? 5 साल से पहले जो बच्चे को स्कूल भेजता है वो माँ बाप बच्चे का दुश्मन है, उसके अधिकार को छीनता है। अगर मेरा चले ना तो सबको सेंट्रल जेल में भेज दो, 5 साल तक उसको खेलने दो। आहा हा। जीवन में बच्चा जैसा कहीं आनंद ही नहीं है। उस आनंद को आप लूटते हो, छीनते हो, प्रताड़ित करते हो, परेशान करते हो। 2.5 साल का बच्चा 3 किलो का वजन लेकर के आप इसको, शर्म नहीं आती है, दया नहीं आती है? पांच साल तक बच्चों को खेलने दीजिए। आपकी जितनी कैपेसिटी है इतना उसको लाड प्यार दीजिए। 5 वर्ष और पहला दिन हो जाए ना,
फिर लाडयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे। 5 वर्ष तक बच्चों को लाड प्यार कीजिए। 5 से 15 साल तक का जो उम्र है वो 10 वर्ष उसको अपने अनुशासन में रखिए। 16 साल के बाद उसको आप अनुशासित नहीं कर सकते। इसके बाद पिछला ही संस्कार काम आएगा, आपका कंट्रोल नहीं चलेगा। जब बेटा 16 साल का हो जाए तो उससे सलाह लीजिए, अपने हर काम में उसको शामिल कीजिए, उसको व्यवहार समझने दीजिए। लेकिन मेरा अपना मत है, मैं अपना मत कह रहा हूं, 5 साल तक बच्चों को खेलने दीजिए। 5 साल से लेकर के 21 साल की उम्र होए, मतलब कि 16 साल तक उसको शासन से, अनुशासन से डरा के, धमका के, उसके पीछे पैसा खर्चा करके उसको बढ़िया से बढ़िया शिक्षा प्रदान कीजिए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक ये भगत लोग मिटेगा नहीं। महाराज एक ठो धागा बना दीजिए ना, हमारे बेटे का शादी नहीं होता है। महाराज एक धागा बना दीजिए ना, हमारे बेटे को नजर लग गया है। किसी का कहीं कुछ नजर नहीं लगता है, न कहीं भूत है न प्रेत है। तुमको कौन मिला? भूत प्रेत उसी को लगता है। सब जगह सजातीय आकर्षण होता है। जिसका जीवन भूत जैसा है उसी के पास भूत आता है, वो दूसरे जाति में जाता ही नहीं है। जो समय से नहाएगा नहीं, समय से खाएगा नहीं, समय से भगवान का भजन करेगा नहीं, उसके घर में भूत आएंगे। जिसके घर में सुबह सूर्योदय के आसपास और शाम सूर्यास्त के आसपास दीपक नहीं जलाया जाता है, वो सब घर में, सारे घर में भूत का आना निश्चित है। आप अपना जीवन ऐसा बनाइए कि सुबह में सूर्योदय होते होते हम स्नान कर लें। आपको काम करना है कोई बात नहीं, फिर काम कीजिए। अगर ज़्यादा पसीना छूटता है तो काम के बाद एक बार और नहा लिए। लेकिन सुबह में बिना नहाए जो बच्चों को भोजन कराता है वो भोजन तामसी हो जाता है, तो बच्चे का स्वभाव गर्म हो जाता है, तो बच्चा जो है किसी का सुनता नहीं है, उसका दिमाग हमेशा कड़ा बना रहे। सुबह में सूर्योदय के समय भगवान की पूजा करके, दीपक जला करके तब चाय नाश्ता करो, तब देखिए चकाचक रहेगा। सुबह जागने का बहुत महत्व है। जो सूर्योदय होते होते स्नान कर लेता है, ये मनुष्य का, ऋषि का स्नान है। सूर्योदय के बाद का जो स्नान है वो राक्षस का स्नान है। अपने अपने टाइमिंग से समझ लेना, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। मैं जानता नहीं हूँ सबका कि कौन कब उठता है, कब कौन नहाता है। बहुत से लोग बहाना करते, क्या करें, बच्चा का घर है, बच्चा सब बिगाड़ देता है। बच्चा को तुम बिगाड़ रही हो, बच्चा कुछ नहीं बिगाड़ता है, उसे अभी कहाँ बिगाड़ना आता है। तो 5 साल से 21 साल बच्चों को पढ़ाइए और उसके पीछे अपना पूरा आभूषण, खेत खलिहान, घर घरारी सब बेच दीजिए, लेकिन उसको पढ़ाइए। जब तक शिक्षा नहीं बढ़ेगा तब तक भैया अंधविश्वास जाने की कोई संभावना नहीं है। पहले किसी को चक्कर आता था, गिर जाता था, तो वहां कम से कम 50 ठो दाई पहुंच जाती थी। इसको किसी ने कुछ कर दिया है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा विज्ञान विकास करने लगा, चक्कर आ गया तो आपको पता चल जाता है कि इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, इसका डायबिटीज घट गया है, बढ़ गया है। अगर कोई चलते चलते गिर जाए, मर जाए, तो कहे अरे बाप रे बाप, ऐसा जादू चलाया, खड़े खड़े मर गया, सोते सोते मर गया। अरे उसको हार्ट अटैक आ गया, उसका खान पान बहुत फैटी था, खान पान में ध्यान नहीं रखता था, खून मोटा हो गया, जाम हो गया, हार्ट अटैक हो गया, नसें ब्लॉक हो गई। उसको ले जाओ हॉस्पिटल, हार्ट के डॉक्टर के पास, वो उसको एंजियोग्राफी करेगा, तब पता चलेगा उसका नस कहाँ कहाँ बंद है।
जरूरत होगा तो स्टेंट डाल देगा, नहीं तो बाईपास सर्जरी कर देगा, फिर 3 महीना के बाद चकाचक जवान बन जाओ। लेकिन नहीं, हम आप तो चिंता करते हैं, पता ना हंसते हंसते मर गए, खाइते खाइते मर गए, कोनो कुछ कह दिल कैया उषा ही कुछ कर दी होगी। आता है तुमको? अगर किसी को आता है तो हम पर जादू चलाओ, अगर किसी को आता है तो हम पर जादू चला के देख लो कि हम यहां से उतरते उतरते ठोकर खा करके गिर जाएं। ऐसा कुछ है ही नहीं, न भूत है न पिशाच है, कुछ है ही नहीं। अगर है तो वो अपने जाति में है, तुम्हारे जाति में नहीं आना है। लेकिन इस जाति में भी अगर कोई भूत जैसा आचरण है तो भूत आएगा, मनुष्य जैसा आचरण है तो मनुष्य में गिनती होगी। काम करेंगे राक्षस का तो राक्षस कहे जाएंगे। एक ने कहा महाराज राक्षस कैसे माने जाएंगे, राक्षस को तो बड़ा बड़ा सींग होता है, बड़ी बड़ी दांतें होती हैं। तो महाराज राक्षस कैसा होता है, आपने देखा है? मैंने कहा देखा। बोले कहाँ देखे? बोले मुजफ्फरपुर के अलावा हम देखते हैं, मुजफ्फरपुर में दिखता नहीं है। अभी 2 घंटे की कथा बाकी है, बाद में पूछना तो बता देंगे। अभी बता दें दीदी, बता दियो। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह चरण भवानी, अत्ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानता है, अपने से बड़ों का आदर नहीं करता है, अपने से बड़े जनों से गुरुजनों से ही सेवा लेता है, बस उसी को राक्षस कहा गया है। एक कोई स्टील के नहीं होते, कोई पित्तल के नहीं, कोई तांबे के राक्षस नहीं होते, होते हैं हम में आप में, लेकिन थोड़ा बॉडी का अंतर होता है, खान पान का अंतर होने के कारण थोड़ा बॉडी में अंतर हो जाता है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह चरण भवानी, असो जानहु निश्चर सम प्राणी। दशरथ जी ने संबंध तोड़ लिया कैकेयी से और कौशल्या के भवन में चले गए। बोले ये जन्म जन्म का साथ का वायदा था तो टूटा कैसे? बोले टूटता भी है। बोले कैसे टूटता है? तुलसीदास जी को मीराबाई ने एक पत्र लिखा, महाराज मैं भजन करती हूँ गिरधर गोपाल का, लेकिन हमारे परिवार वाले भजन नहीं करने देते हैं, उपाधि करते हैं, परेशान करते हैं। तो महाराज हमें क्या करना चाहिए? घर छोड़ देना चाहिए? घर में मैं किसी को अच्छा नहीं लगती और मुझे भी कोई अच्छा नहीं लगता, तो मुझे क्या करना चाहिए? राम भजन में बाधा हो रही है, भगवान का भजन करने नहीं देते हैं। तुलसीदास जी ने खुला पत्र लिख दिया, जाके प्रिय न राम बैदेही, छाड़िए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बैदेही। जिसे भगवान का भजन प्यारा ना हो, भगवान प्रिय ना हो, उसे छोड़ दो। बोले महाराज किस किस को छोड़ा जाता है? तुलसीदास जी ने कहा मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम किसको छोड़ो, लेकिन किसने किसने किसको छोड़ा वो मैं दृष्टांत दे दूँ। बोले किसने किसको छोड़ा? बोले माता को छोड़ो, पिता को छोड़ो, भाई को छोड़ो, बंधु को छोड़ो और गुरु को भी छोड़ सकते हैं। अगर भगवान के भजन सत्य के मार्ग पर चलने से डिगावे तो सब के सब त्यागे जा सकते हैं। बोले तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकशिपु का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत ने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया।
शुक्राचार्य ने कहा तुम सत्य की प्रतिज्ञा कर लिए हो, संकल्प कर लिए हो, लेकिन 2 कदम भूमि इनको मत दो। ये देखने में बामन है लेकिन ये सब के सब तुम्हारे सब कुछ ले लेंगे, इसलिए संकल्प छोड़ दो। लेकिन बलि ने कहा महाराज मैंने जब हाथ में जल लेके संकल्प कर लिया तो जल लेके संकल्प करना मतलब पक्का रजिस्ट्री हो जाना। तो महाराज अब तो चाहे जो हो ना सो हो, ये बामन है लेकिन अगर ये विराट होकर के भी सब कुछ ले लें तो मैं ये सोचूंगा कि भगवान को भी बामन के पास लेने आना पड़ा, मेरी कीमत तो भगवान से भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन शुक्राचार्य को लगा कि मेरा चेला का सब लूट जाएगा, तो जिस कमंडल से जल लेना था उस कमंडल के नाल में ही घुस गए। भगवान ने पूछा लेकर के उनकी आंख फोड़ डाली। बलि गुरु तजो क्रंत ब्रज बनितनि, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया और तो और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग करके परम पिता परमेश्वर को ही, जगत पति को ही अपना पति बना लिया और पूरे दुनिया में उनके प्रेम की गाथा अमर कर दी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम सो मनियत। इस संसार में जितना भी संबंध है सब राम से लगा हुआ है। मेरे अंदर का राम निकल जाएगा तो न मैं, शरीर तो यहीं का ऐसे ही रहेगा, लेकिन न मैं बोल पाऊंगा, न देख पाऊंगा, न सुन पाऊंगा, न कह पाऊंगा, तो आप लोग क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है, सबका यही। राम निकलने के बाद मालूम पड़ता है कि राम नाम सत्य है। मैंने एक श्मशान यात्रा का अनुभव किया। कभी कभी हम लोग को भी जाना पड़ता है, कुछ संबंध ऐसे होते हैं तो जाना पड़ता है। एक बार मैं श्मशान में जाना था तो घर पर गए जहां लाश को बांधा जा रहा था। मैंने देखा सारा शरीर बांध दिया, अब माथा नहीं बांधा। देखे हो आप लोगों ने लाश को बांधते हुए? ये गर्दन से ऊपर बांधते हैं। जिसको पक्का मालूम हो वही बोलना, आर्यन को मालूम है। तुम किसको जाके बांधे भाई? देखे हो ना? अच्छा, की चा साहेब शरीर सुनाई पड़ रही है कि ना? खाली फोटो खिंचावे आयल छी। जब कोई मर जाता है और उसको रस्सी लेकर के बांधते हैं तो पूरा शरीर तो बांध देते हैं कस कस करके, लेकिन माथा नहीं बांधते हैं। मैंने जो देखा वो कह रहा हूं। तो फिर 4 लोग उसको उठाए और यात्रा की शुरुआत हुई। पीछे वाले कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब पूरा शरीर बांधा हुआ था, माथा खुला, अब माथा झुक रहा था। नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं। देखना, माथा झुला झुला के लाश मना करता है, नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं। अब मैं नहीं बोल सकता, जब बोलने का समय था तो बोला नहीं, अब मैं क्या बोलूं? ये बोलता है माथा हिलाते हिलाते, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब तक राम है तभी तक राम बोल सकते हैं। इसलिए जब तक मनुष्य शरीर में प्राण है, पता नहीं, खबर नहीं पल की, मूर्ख बात करे कल की। कल हम ऐसा करेंगे, कल हम वैसा करेंगे। अच्छा विचार आ जाए तो अभी इसी वक्त उसको अमल में रखो, अमल होना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, फिर कहो करोगे कब। तो कौशल्या के घर में दासी सुमंत जी को लेकर के गई है। कही जय जीव शीश तिन नाये, महाराज जय जयकार हो। दशरथ जी महाराज की जय जयकार करके प्रणाम किया। दशरथ जी ने कहा मंत्री अब काहे का जय जयकार, मैं तो पराजित हो चुका हूं, इस संसार से भी और अपने आप से भी। दशरथ का
दशरथ जी महाराज जब होश में आए तो सीधे डायरेक्ट पूछ रहे हैं, कहु सुमंत्र कहाँ राम, सुमंत्र बताओ राम जी कहाँ हैं। मंत्री ने कहा, महाराज आप बड़े सत्संगी महापुरुष हो, आपने गुरु वशिष्ठ जी का संगत किया है। दुख में टूट जाना और सुख में फूल जाना, ये दोनों परिस्थिति अच्छी नहीं होती है। दुख में धीरज धारण कीजिए और सुख में संयम से काम लीजिए। आज मनुष्य को बिगाड़ने का 4 साधन है। मनुष्य बिगड़ता है इन 4 कारणों से, ध्यान देना। सबसे पहला पैसा। आदमी के पास बहुत पैसा हो तो ज्यादातर उसके विचार गंदे आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले पैसा। इसके बाद कहा गया है रूप। जिसके पास रूप ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको भी बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर लिखा है तीसरा नंबर में युवावस्था। युवावस्था से भी आदमी बिगड़ता है। और चौथा नंबर कहा गया है पद, पद प्रतिष्ठा। अगर पद आवे तो आदमी को पीछे से मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है और आदमी गलत काम करता है। मना किए थे ना नहीं लाना, तो उठा उठा के फेंक देंगे अभी बाहर। बच्चा खिलाने के लिए अपनों ले ला, पड़ोसियों के ले ले लू है। तो हर एक गो होता, 2 गो 3 गो कहाँ से ले ला। अगल बगल वाला सब ये बुला के ले लू। जा बुआ ओकरा बाहर से घुमा के ले आ, जा जा तू बाहर घुमा ला ओकरा। एक बार कलकत्ता में लक्ष्मी नारायण होटल में मेरी कथा थी, इसी तरह हॉल में। वहां जो निमंत्रण पत्र छपा था उसमें लिखा था, कथा में आने वालों से निवेदन है कृपया बच्चों को साथ न लाएं। आज जो बच्चा को लेके आता था उसको गेट पर से सिक्योरिटी वाला अंदर आने ही नहीं देता था। कल से हम भी सिक्योरिटी लगा देंगे। हाँ लक्ष्मी, कल से सिक्योरिटी गार्ड लग जाएगा, सेठ बोल रहे थे सिक्योरिटी लगाओ। हमारा क्या लूट जाएगा कि हम सिक्योरिटी लगावे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। महाराज, जो दुख में रोने लगता है और खुशी में फूल के फाटने लगता है, उसको लोग अच्छा आदमी नहीं कहते हैं। पीछे क्या बातें होती है देखा ना। कल तक तो गोबर भी छेत रहे, आई बड़ा इतरा कर चले, ऐसे ही कहते हैं ना। सुख में फूलो नहीं, सुखे दुखे समय कृत्वा। गीता जी में भगवान लिखे, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, ये तो जीवन में आना लगा ही रहेगा। मनुष्य के जीवन में कब बीमारी आएगी और कब गरीबी आएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। बाप सरकारी नौकरी करते थे, रिटायर हुए तो 1.5 करोड़ रुपया मिला, लेकिन बेटा 3 करोड़ आईपीएल में हार गया। बाप एक बार कर्जा सधाए, दूसरे बार बेटा फिर 3 करोड़ का किया।
बाप के पास पैसा नहीं था, इज्जत के मारे बाप ही पंखा में लटक के मर गए। अगर चाहे तो 1.5 करोड़ रुपया में आदमी जीवन भर बैठे बैठे खा सकता है, बहुत हो गया। ए थोड़ा आगे आके बैठ, हमू जरा मुंह देखत रहो, आगे आ। मम्मी के भी बुला ले एक आध। जो पीछे बैठता है ना छुप के, तो हम ऐसा सोचते हैं कि बीच बीच में मोबाइल चलाएगी। आप ये अच्छा काम किए, इसलिए आपको धन्यवाद। हमको बेटी का दर्शन करा दिए। कल काहे नहीं आई? अच्छा, जाई सुमंत्र दीख कस राजा। महाराज धैर्य धारण कीजिए। राम जी 14 साल के बाद वापिस आएंगे। राम जी ने आपको प्रणाम कहा है। सुमंत, जहां राम जी हैं वहां मुझे पहुंचा सकते हो? महाराज संभव नहीं है, राम जी की आज्ञा नहीं है। सुमंत, लक्ष्मण जी आए? बोले वो भी नहीं आए। जानकी आई? वो भी नहीं आई। जेहि न प्रेम पन मोर निवाहा, सोतन राख करब मैं काहा, सोतन राख करब मैं काहा। मेरे जिस शरीर ने प्रेम के संबंध को निभाना नहीं जाना, उस शरीर को रख करके मैं अब जीना नहीं चाहता। मतलब जहां राम सिय लखन तह, जहां राम सीता लक्ष्मण है वहां मुझे पहुंचाओ, नहीं तो अब मेरा प्राण चलना चाहता है। महाराज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कौशल्या जी माथा पर हाथ फेर रही हैं। महाराज थोड़ा विश्राम कीजिए, अभी आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अभी नया नया वियोग है ना, ठीक हो जाएगा। लेकिन कौशल्या जी देख रही हैं कि महाराज हंस रहे हैं, रो रहे हैं, दोनों एक साथ। महाराज आप होश में तो हो ना? कौशल्या, मैं पूरा होश में हूं। बोले दीवाल में देखो, कुछ दिखता है? कौशल्या जी ने देखा तो कुछ भी नहीं था। महाराज दीवाल में तो कुछ है नहीं। कौशल्या जी ने कहा महाराज कुछ दिखता नहीं है। दशरथ जी ने कहा वो आपको नहीं दिखाई देंगे, जिसके कर्म होते हैं उसी को दिखते हैं। क्या दिखा? अरे तापस अंध साप सुधि आई, अकौशल्य ही सब कथा सुनाई। जब व्यक्ति मरने लगता है, किसी भी बूढ़ा बूढ़ी को आप जब मरने की परिस्थिति में खबर पूछने जाओ, मिलने जाओ, तो आपको देख करके उसको रोना आता है। आपको लिपट कर चिपक कर आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ मिलना चाहते हैं, अपना डर व्यक्त करते हैं। डरते हैं इसलिए रोते हैं। कोई ले जाना चाहता है इसलिए आपको पकड़ते हैं कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम जो आया है उसके साथ जाना नहीं चाहते हैं। ये परिस्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आदमी का जीवन घोटाला वाला हो जाता है। तो मैं बीच में कह रहा था तो जरा फिर से कह दूं, 1 से 5, 0 से 5 तक बच्चों को लाड प्यार दीजिए और 5 से 21 साल तक उसको पढ़ाइए और 21 से 23, 24 साल तक उसको सेट होने दीजिए। अब 25 साल तक उसकी शादी करवा दीजिए और 26वां साल से इतना काम करवाइए। या उसको करना चाहिए कि 40-45 साल होते होते वो अपना लाइफ स्टाइल पूरा सेट कर लेंगे। 60 साल की बात छोड़ो यार, जीवन में मेरे जैसे 50 साल में रिटायर हो जाओ, फिर बोनस में आनंद से रहिए, अपने अनुसार रहिए, आनंद से रहिए। आपके लाइफ स्टाइल में मुझे सुबह उठना है, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बना लीजिए आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। आप कहोगे महाराज आप कहाँ निवृत्त हो गए हो? मैं निवृत्त हूँ। ये तो भजन कर रहा हूँ और आप लोगों को जोड़ रहा हूँ
किसी का पैसा लगा है, किसी का समय लगा है, किसी का जगह लगा है, किसी का भाव जुड़ा है, किसी के मन में भगवान बसे हैं, तो यही सब हमारा नफा है। ये सब तो हम अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, ये सब हम आनंद के लिए कर रहे हैं। पैसा मिलना हो तो 2 नंबर की बात है। आप कहो कि महाराज तो आपको अपने स्थान की याद नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। आप जितना दिन कहो उतना दिन में कथा करो, ऐसी बात भी नहीं। नेताजी आए हुए हैं, ये नेताजी भी आए हुए हैं, कई लोग आए हुए हैं, पता है हमें। मैं वहाँ भी बैठे रहूं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ कभी याद नहीं, कोई फरियाद नहीं। बेटा भी अच्छा है, चेला भी अच्छा है, चकाचक आनंद आनंद है, घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं। फिर आप जो कुछ कीजिए वो करने के लिए नहीं, वो होने के लिए कीजिए। करना और होना दोनों अलग बात है। पहले मैं करता था, अब हो रहा है। मेरे प्यारे दशरथ जी कहे कि जब ये शरीर ने प्रेम को निभाया नहीं तो मैं इस शरीर को अब निभाना नहीं चाहता हूं। राम राम कही, राम कही। कौशल्या दीवाल में देखो, महाराज कुछ नहीं है। श्रवण कुमार के माता पिता हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं युवावस्था में, मुझे कोई शब्द बेधी कहे, इसलिए मैं आंख बंद करके जहां कहीं से आवाज आवे, आवाज की दिशा में मैं बाण चलाता था और लक्ष्य तक पहुंचाता था। मुझे शौक था कि मुझे लोग शब्द बेधी कहें। शब्द बेधी सुनने के लिए मैं ये काम कर रहा था। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे। श्रवण कुमार उनको यात्रा कराने के लिए, अपने इधर भार होता है ना, शादी विवाह के बाद जो भार भेजते हैं, अब तो सब गाड़ी उड़ी में चला जाता है। तो पहले क्या करते थे, वो आदमी ले जाता था उठा करके, आगे और पीछे दोनों तरफ वजन, दोनों तरफ, उसको भार कहते थे। इसी तरह एक तरफ माता को, एक तरफ पिता को बैठा करके 4 धाम की यात्रा करने के लिए श्रवण कुमार गए, अंधे माता पिता। आज तो भार पर बैठाते नहीं है, भार लगता है तो भार उतारने के लिए ओल्ड हाउस में डाल देते हैं। ये जो वृद्धाश्रम है, ये जो ओल्ड हाउस सब बनाया गया है, सब भारत का भारतीय संस्कृति का अपमान है। आज जब पूरे भारत में सनातन का प्रचार हो रहा है, हिंदुत्व जाग उठा है, ऐसा बवंडर पीटा जा रहा है, तो फिर ये सनातनी, ये हिंदू, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े धनवान लोग माँ बाप को क्यों भेज रहे हैं ओल्ड हाउस में? मुझे असम का एक नियम बहुत अच्छा लगा। असम सरकार ने घोषणा कर दिया है, कानून बना दिया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता है, माता पिता का जितना खर्च है उतना डायरेक्ट उसके वेतन से काट करके माँ बाप को दे दिया जाएगा। पूरे भारत में इस कानून को लागू किया जाना चाहिए, पूरे भारत में। क्यों बुलेट जी? तो सबसे ज्यादा परेशान तो हम होंगे, हम कहां से लाएंगे? ये श्रवण कुमार के माता पिता झाड़ी में बैठा करके और श्रवण कुमार जल भरने के लिए नदी में गए हैं। उसी समय आखेट के लिए दशरथ जी गए थे और जब घड़ा लेकर के सरजू जी में जल भरने लगे श्रवण कुमार, तो सोचा कोई हाथी, कोई जंगली जानवर पानी पीने आया है। घट घट का जो आवाज हुआ, उसी शब्द के अनुसार बाण मारा और वो बाण श्रवण कुमार के छाती में लगा। हे राम, मैंने किसका क्या बिगाड़ा? मैं तो अपने अंधे माता पिता के लिए जल भरने आया था, अब उसको पानी कौन पिलाएगा, उसका सहारा कौन बनेगा? श्रवण कुमार इतना बोल करके और गिर गए। दशरथ जी ने आवाज सुनी, ये तो कोई मनुष्य को लग गया, मेरी बड़ी भूल हो गई। कौशल्या, उस समय तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, आप थी ही नहीं,
आपको इस बात की जानकारी नहीं। मैं श्रवण कुमार के पास गया और श्रवण कुमार को पूछा, आपके माता पिता कहाँ हैं? बोले हमारे माता पिता अंधे हैं, यहाँ से इतनी दूरी पर इस जगह बैठाए गए हैं। बोले आपकी अंतिम इच्छा कुछ हो तो बताइए। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे माँ बाप के पास आप जा करके जल ले जाइए और उनको पानी पिला दीजिए। इतना कह करके श्रवण का शरीर पूरा हो गया। दशरथ जी ने उनको संभालने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए। दशरथ जी महाराज जल लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता को पिलाने गए हैं। हाथ में जल दिया है और पीने के लिए बोल नहीं सकते थे क्योंकि आवाज सुनाई। बेटा मेरे से कुछ गलती हो गई है क्या? पहले तो जल पिलाते थे तो 3 बार मुझसे विनती करते थे, पिताजी पी लीजिए, माताजी पी लीजिए, लेकिन आज मुंह खोल के बोल नहीं रहे हो। मैं तो अंधा हूं, अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ कर देना। दशरथ जी ने सोचा अब तो बोलना ही पड़ेगा। महाराज मुझे माफ करना, मैं श्रवण कुमार नहीं, मैं श्रवण कुमार का हत्यारा हूं। मेरी भूल ने श्रवण कुमार का प्राण ले लिया है। आप कौन हो? बोले मैं अयोध्या का युवराज हूं दशरथ महाराज। दशरथ श्रवण नहीं तो मेरा जीवन किस काम का? अब हम जीना नहीं चाहते हैं लेकिन तुम्हें श्राप देते हैं। जिस तरह मैं पुत्र वियोग में, एक पुत्र के वियोग में तड़प के मर रहा हूं, तेरे को 4 पुत्र होगा, लेकिन जब तुम मरने के नजदीक होगे, मरोगे, उस समय तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला एक भी नहीं होगा। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, भगवान के बाप को भी कर्म नहीं छोड़ता है। श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दे दिया। कौशल्या आज हमें वही दोनों दिखाई दे रहे हैं। आज वो समय, उसका जो फिक्स डिपॉजिट था, मियाद पूरी हो गई और मरने का समय आ गया। राम कहाँ है? बोले जंगल में। लक्ष्मण कहाँ है? बोले संग में। भरत मामा के गांव, शत्रुघ्न उनके साथ। कोई नहीं है, कोई नहीं है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह राउ गए सुरधाम। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस पावा। तुलसीदास जी ने अपना ओपिनियन लिखा कि जीने का और मरने का दोनों फल दशरथ जी ने प्राप्त किया। जब तक जिए राम जी का दर्शन करते रहे और राम जी का वियोग करके मृत्यु को सजा लिया। ये है दशरथ जी महाराज। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। सभी महारानी रनिवास में, अयोध्या में रुदन छा गया। धावन नाम के दूत को बुला करके वशिष्ठ जी ने भरत शत्रुघ्न को बुलाने भेजा। इधर भरत जी को सपना आता है, अयोध्या में कुछ गड़बड़ी हुई है। दूत आए हैं और भरत जी महाराज अयोध्या आए, कोई नहीं मिला। अयोध्या का राष्ट्र ध्वज झुका हुआ है, सबके घर पर काला कपड़ा फरक रहा है। माताओं बहनों भाइयों सबका वस्त्र भी बदला हुआ है, सब शोक के वस्त्र पहने हुए हैं। अयोध्या में कहीं दीपक नहीं जल रहा है, कहीं लोग प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं। कैकेयी आरती उतार करके भरत जी को अपने भवन में ले गई। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे एक किरातिन, व्याध की घरवाली व्याधन, जंगल में आग लगा देवे और जंगली जीव जंतु जानवर मरने लगे और वो देख करके हंसने लगे, बस इसी तरह पूरी अयोध्या शोक मग्न है। और कैकेयी आरती उतार रही है। माँ सारे अयोध्या में शोक, तू मेरी आरती उतार रही है। अयोध्या को क्या हुआ? किसकी नजर लग गई? पिताजी की तबीयत ठीक तो है, राम लक्ष्मण मेरे भाई ठीक तो हैं।
कहा बेटा मैंने सब कुछ अच्छा कर लिया, तात काज में सकल संवारी, भय सहाय मंथरा बिचारी। बेचारी मंथरा ने हमको मदद की और मैंने सब कुछ अच्छा कर लिया, अच्छा कर लिया। ये अच्छा कर लिया इसीलिए काला झंडा फरक रहा है। बेटा मैंने सब कुछ अच्छा कर लिया। मैया बुरा बाद में बताना, पहले थोड़ा अच्छा ही बता दो ना, कम से कम थोड़ी शांति तो मिलेगी। अच्छा मैंने ये किया कि तुम्हारे लिए मैंने राजगद्दी मांग ली और राम जी के लिए वनवास, और यही सुन करके हो गया पिताजी का स्वर्गवास। पिताजी के मृत्यु का आवाज की बात सुन करके भरत जी खूब रुदन करने लगे। माँ पिता के मृत्यु का कारण, बोले राम जी का वनवास। भरत जी कहते हैं जब तू वरदान मांग रही थी तो तुम्हारे जीभ कट क्यों नहीं गए, मुंह में कीड़े क्यों नहीं लग गए, ऐसी कठोरता तूने कैसी, मेरे लिए राजगद्दी। माँ मेरी राजगद्दी तो वैसी है कि कोई मूर्ख किसी डाली पर, पेड़ पर किसी डाली पर बैठ जाए और पीछे से उसको काटना शुरू करे, कौन गिरेगा कौन मरेगा। तूने इसी तरह मेरे साथ व्यवहार किया है माँ, तुम्हें राजगद्दी किसने बताई। माँ मेरे भाई राम लक्ष्मण, पिता हमारे दशरथ महाराज, कौशल्या अम्बा जैसी मेरी माता, लेकिन तू मेरी कैसी जनेता हुई, जननी हुई। सुनने में आया है कि अगर किसी को जिलाना हो तो अमृत पिलाया जाता है, लेकिन तुमने तो मुझे जिलाने के लिए विष पिला दिया। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं जिसने मेरे राम को वन में भेजा वो मेरी मां हो नहीं सकती। मेरी मां होती तो मुझे राम भजन में प्रेरित करती, और राम से विमुख करे वो माता को छोड़ देने में भलाई है। आज से तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। शत्रुघ्न जी देख रहे थे उसी समय मंथरा सब बन ठन आई श्याम प्यारी रे, सब बन ठन आई सब बन। वसन विभूषण, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके मंथरा आई, और लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जैसे फुटबॉल को पैर से मारते हैं ऐसा जोर से खींच करके और मंथरा को मारा। मंथरा का कुब्बट टूट गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। हे भगवान मैं तो अच्छा कर रही थी, मुझे क्यों खराब मिला। ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं शत्रुघ्न जी, और ये मंथरा ने पहले कैकेयी से कहा था जब भड़काई थी तब कि अगर मैं तुझसे कुछ झूठ कह रही हूं तो हम ही विधि देई सजाई, तो मुझे विधाता सजा देंगे। और ये शत्रुघ्न विधाता के अवतार हैं, इसलिए विधाता ने उनको पांव से ठोकर मारा, मुंह से खून की उल्टी होने लगी, और शत्रुघ्न जी दौड़ करके और मारना चाहते थे, लेकिन भरत जी ने देखा, दौड़े और शत्रुघ्न को पकड़ लिए। बाप इसको मत मारो, इसी ने सब अनर्थ पैदा किया है, इसको मैं जिंदा छोड़ूंगा नहीं। भरत के दोनों आंख से आंसू बहने लगे। भैया किसको किसको मारोगे, किसको किसको मारोगे। जब समय खराब होता है आदमी का तो सोना भी खरीद के ले आवे ने तो घर में वो पित्तल हो जाता है। उधो जब दिन दुर्दिन आए, जब खराब समय आता है तो व्यक्ति अच्छा भी बोले तो उसका परिणाम दोनों तरफ खराब होने लगता है। नाप के तौल के आप बोलते हैं फिर भी परिणाम। कहां गई प्रीति, कहा है दोनों को झगड़ा हुआ है क्या, दूर दूर क्यों बैठी हो। नहीं अच्छा है, नहीं ठीक है, दूर दूर ही ठीक है, नहीं तो फिर बात बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। जब समय खराब आता है तो आदमी दो राहे पर निश्चित नहीं कर पाता, मुझे इधर जाना चाहिए या उधर जाना चाहिए, और जिधर जाता है उधर कुछ न कुछ खराबी हो जाती है।
भरत जी कहते हैं जब समय खराब हो तो किसी को नहीं मारना चाहिए, अपने भाग्य को कोसना चाहिए और एक बार गंगा स्नान कर लेना चाहिए। शत्रुघ्न ने कहा भैया अभी क्या गंगा स्नान करेंगे? बोले हाँ, एक गंगा पतित पावनी गंगा अयोध्या में रहती है, चलो उस गंगा में, उस प्रेम की गंगा में स्नान कर लेवे। भरत जी ने शत्रुघ्न को कहा भाई इसको अगर मारोगे तो कल अगर राम जी राजा बन जाएंगे तो कोई क्या कहेगा, अरे जाने दो ये ऐसे ही राजा हैं, इन अपने भाई से नौकरानी को मरवा दिया और बड़े राजा बन गए। मेरे भाई के तरफ कोई गलत उंगली बतावे ये मुझे सहन नहीं, अपने भाग्य के ऊपर रो और चलो प्रेम की गंगा माँ कौशल्या के गोद में हम लोग आश्रय लेते हैं। कौशल्या पही गे दो भाई, दोनों भाई कौशल्या के यहाँ। क्या जाना है क्या सेठ जी को? जल्दीबाजी है क्या? बैठे हैं ना? अच्छा। कौशल्या अम्बा के पास गए। कौशल्या जी ने भरत जी को दूर से आते देखा। बालकांड में एक चौपाई है, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। भरत जी का स्वरूप कैसा है? जैसा राम जी का। सहसा अचानक से देख जाओ तो पहचान न पाओ कि राम कौन है और भरत कौन है। तो भरत जी को आते देखा, कौशल्या जी को रो रो करके बुरा हाल है, उन्हें यही पता नहीं रहा कि ये भरत जी आ रहे हैं। और कौशल्या जी को तो ये लगा मेरे राम आ गए हैं, दौड़ करके दौड़ी कौशल्या जी। लेकिन तुलसीदास जी वहाँ अपना डिजिटल कैमरा लेकर के बैठे हुए थे और वो फोटो खींच लिया। कैसा फोटो आया? बिल्कुल क्लीन फोटो। और फोटो में दिखा थन पै स्रबहि नयन जल छाए। मां कौशल्या की उम्र 90 साल से ज्यादा है, लेकिन थन पै स्रबहि, छाती से दूध की धारा निकलने लगी और आंख से आंसुओं की धारा। आओ राम, गोद में बैठा लिया भरत जी को। और कौशल्या कहती है एक दुनिया वालों, तुम लोग कह रहे थे राम नहीं है, देखो राम तो मेरे गोदी में बैठा है। ये भरत जी के लिए कौशल्या अम्बा का प्रेम है। आज विचार करो, मुझे कहना नहीं चाहिए, आप लोग नाराज हो जाओगे तो कोई बात नहीं, आज कथा भी पूरी होनी है। नेताजी सरकार में ऐसा भी कुछ प्रस्ताव लाओ कि बेटा कम से कम बच्चा हो या बच्ची कम से कम 3 साल का ना हो तब तक माँ उसको दूध पिलाना चाहिए। 3 साल तक जो माँ अपने बच्चे को दूध न पिलावे वो बच्चे को सरकार ले लेना चाहिए और उस माँ को कारावास में डाल देना चाहिए। एक कानून बनवाओ, आप शासन में हो तो थोड़ा आगे मेरी बात को बढ़ाना। 5 साल नहीं, हम 6 साल पिए हैं। आज अपने बच्चों के लिए दूध नहीं है, बड़े दुख की बात है। एक बार मैं कहीं जा रहा था, रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, गाड़ी आने में समय था। माफ करना, आज की कैसी माताएं बहनें हैं। बच्चा की माँ पास में है और बच्चा दूध के लिए रो रहा है। 4-5 महीना का बच्चा होगा, दूध के लिए रो रहा है। मैं अपने नज़रों से देखी हुई बात आपको बता रहा हूँ। उसका बाप बोतल खरीद के लाया। अब बोतल में वो दूध पीने वाला ढक्कन आप लोगों ने सबने देखा है, वो ढक्कन लगाया और अपने छाती के पास अपने शर्ट में उसने छेद किया और वहां पर बोतल लगाया, तब बच्चों को पिलाया ताकि बच्चों को संतोष हो कि मैं मां का दूध पी रहा हूं। नहीं, यहां ताली नहीं बजनी चाहिए, गलत जगह है। यहां ताली नहीं बजना चाहिए, यहां आंख में आंसू आना चाहिए।
बूढ़ियों से निवेदन है कि अपने बहुओं का ध्यान रखो, और बहुओं से निवेदन है कि अगर आप भविष्य में बच्चा से अपना सेवा चाहते हो तो कम से कम बच्चा को अपना दूध पिलाओ। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगर दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई होगी तो क्या कहेंगे? आज आप माँ के दूध पी ले छत, आज। ये कोई नहीं कहता है आज आप बोतल के दूध पी ले छत, जरा हम देख लीजिए। क्या माँ का दूध काम में आता है कि बोतल का? वाह! इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए। समाज के आप अग्रगणी लोग हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मोहल्ले में इस बात का सबसे ध्यान रखवाइए और रखिए।